चाप कहानी। बाब दहोम, चाप का जश्न। कहते हैं खामोशी सबसे बुलंद सदा होती है अगर सुहाने वाला दिल हो। हिना और इज़मीर ने जिंदगी के वो लम्हात झीले थे जहां अल्फाज कम और जज्बात गहरे हो जाते हैं, जहां आंखें बंद हो जाएं तो दिल की बीनाई जाग उठती है। नई जिंदगी, नई रोशनी। इज़मीर की बीनाई छन जाने के बाद जिंदगी ने इन दोनों को एक नई तरह जीने का मौका दिया था। हिना ने चाप रंग और सेंटर को एक मुकम्मल थेरापी एंड क्रिएटिव स्पेस ओ में बदल दिया, जहां नाबीना, कुतन गोयाई से महरूम और ज़हनी दबाव का शिकार ख्वातीन व हजरात आर्ट के जरिए इजहार करते। और इज़मीर, वो अब सुनने लगा था। हर आवाज, हर जज्बा, हर लम्स पहले से ज्यादा गहराई से। चाप का जश्न 5 साला तकरीब। आज ओ चाप रंग को 5 साल मुकम्मल हो गए थे। पूरी इमारत सजी हुई थी, लेकिन कोई भी तकरीब सिर्फ रोशनियों से नहीं होती, इसे मानी लोग देते हैं। स्टेज पर हिना मौजूद थी और इज़मीर पहली सफ में बैठा था, बज़ाहिर खामोश मगर दिल की आंखों से हर चीज देख रहा था। हिना ने माइक संभाला। ये सेंटर मेरे शौहर के नाम है, इस शख्स के लिए जिसने मेरी खामोशी को जुबान दी, मेरे जज्बों को आसमान बख्शा, जिसने मुझे आजाद किया और खुद खामोशी की कैद में चला गया। लेकिन आज हम इस खामोशी का जश्न मनाते हैं जिसने हजारों दिलों को रोशनी दी। मोहब्बत ना सुनाई देती है, ना दिखाई देती है, वो सिर्फ महसूस की जाती है। हाल तालियों से गूंज उठा, लेकिन इज़मीर के गाल पर बहता आंसू वो खामोश ताली थी जो दिल बजाया करते हैं। मोहब्बत का आखिरी लम्स। तकरीब के बाद हिना इज़मीर के पास आई, इसका हाथ थामा। 5 साल हो गए इज़मीर, हमने चाप में जीना सीख लिया। इज़मीर ने आहिस्ता से कहा, चाप में तुम्हारी आवाज सुनना मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत मौसीकी है। वो लम्हा, वो हाथ, वो खामोशी एक मुकम्मल मोहब्बत का इजहार था। इख्तिताम, चाप की गवाही। मोहब्बत ने अपना सफर मुकम्मल कर लिया था, ना किसी धूम के साथ, ना शोर के साथ, बल्कि चाप की रोशनी में। चाप कहानी और खत्म नहीं हुई, बस एक खामोशी की गवाही बन गई, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत बातें कही नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। इख्तिताम नावल, चाप कहानी। एक रिश्ता जो लफ्जों से नहीं, दिल की धड़कनों से बंधा था।